हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, द नंबर ऑफ इट्स साइड्स इज। यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी एंड डी और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। लेट पॉलीगन हैव n पॉइंट्स। ठीक है, n पॉइंट्स हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस, अगर n पॉइंट है तो लाइंस कितनी बनेंगी, क्योंकि लाइंस बनने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होंगे, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n में से कम 2 पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, तब हमारी लाइन बन पाएंगी। और टोटल साइड कितनी होंगी, टोटल साइड कितनी बनेंगी, इक्वल टू n साइड बनेंगी। ठीक है, अब नंबर ऑफ डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू, यहां पर हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये जो बन रहा है, यानी कि जो लाइंस बन रही, जितनी लाइंस, तो लाइंस कितनी बन रही है, NC2। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, क्योंकि लाइन कैसे बनेंगी, 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से बनेंगी। n पॉइंट में से जब हम 2 पॉइंट लेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन से लाइन बनेगी, यानी कि टोटल लाइंस कितनी बन रही है, NC2। और इसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ साइड्स दैट इज इक्वल टू n। ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितनी है, n है। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, NC2 माइनस n। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, NC2 माइनस n की 44। तो इसको लिख लेंगे NC2 माइनस n इज इक्वल टू 44। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि फैक्टोरियल 2 और n माइनस r यानी कि n माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू 44। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर n बाहर ले लेंगे तो बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 को भी बाहर ले लिया, देन वी गेट n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अच्छा, इधर कितना है, माइनस n इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें मिल गया n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इज इक्वल टू 44। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो यहां पर अपॉन में 1 लेंगे और एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 2। यहां पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, देन वी विल गेट n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 2 जार, तो यहां आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 44। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी गेट n स्क्वायर माइनस 3n इक्वल टू में कितना आएगा, 88। और 88 को इधर शिफ्ट करेंगे, देन वी विल गेट n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 88 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो यहां पर इसको लिख लेते हैं, तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर 11 माइनस 8, 11 8 जार 88 और 11 माइनस 8 3। तो यहां पर आ जाएगा 3 को स्प्लिट कर देंगे, 11n प्लस 8n माइनस 88 इक्वल टू 0। इसके आगे देखिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर क्या कॉमन है, n, तो यहाँ n हमने कॉमन ले लिया, देन वी विल गेट n माइनस 11 प्लस यहां पर देखिए क्या कॉमन है, 8, तो यहां पर क्या बच जाएगा, n माइनस 11 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए n माइनस 11 कॉमन हो गया और n प्लस 8 कॉमन पार्ट आ गया, रिमेनिंग पार्ट जो बचा। ठीक है, तो एक बार लेंगे n माइनस 11 इक्वल टू 0, देन वी विल गेट n इक्वल टू 0 और n प्लस 8 इक्वल टू 0 नेगेटिव नंबर आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।